विनोद जी? नहीं, देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव तो बनाने की कोशिश है ही। देखिए जातीय जनगणना का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था या है कि जिससे देर सवेर इसको मानना ही पड़ेगा। मंडल आयोग जब आया था, त्यागी जी बैठे हुए हम सब, उसमें भी मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था। मंडल आयोग का विरोध भले कांग्रेस ने उस समय किया हो और बीजेपी ने हिडन तरीके से विरोध किया हो, सरकार कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर गिराई हो वीपी सिंह की सरकार। ये तो त्यागी जी मौजूद है वहां पर, लेकिन मंडल आयोग आज सर्वस्वीकार्य हो गया ना। उसके बाद किसी की हिम्मत ही नहीं है उसका विरोध करने की। तो जातीय जनगणना मंडल आयोग का दूसरा चरण है और जातीय जनगणना के बाद तीसरा चरण प्राइवेट सेक्टर में आएगा। मैं तो शुरू से इस बात को कह रहा हूं, आज से नहीं। जिस दिन जातीय जनगणना की मांग को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, मैंने उस दिन से कहना शुरू कर दिया था कि भारतीय राजनीति का अगला सबसे बड़ा विमर्श जातीय जनगणना होगा। और ये बात बहुत पुरानी है, लोकसभा चुनाव से पहले, और उसके बाद अगला चरण उसका प्राइवेट सेक्टर होगा। लेकिन अभी ये दरअसल बहुत जल्दबाजी है क्या कि भाई अनाउंस कर दिया अश्विनी वैष्णव ने, अभी तो बहुत सारी चीजें बजट में एलोकेशन होना है, एक टाइमलाइन तय होनी है। वो जो सेंसस जिसका हम इंतजार कर रहे हैं 21 से 22, 23, 24, 25 आधा गुजर गया, बड़ी अभी नहीं अभी बड़ा इंतजार है। अभी इसका पूरा ढांचा बनेगा, कैसे होगा, क्या होगा, बजट कितना होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, क्योंकि उसके बाद जनगणना, जातीय जनगणना, उसके बाद परिसीमन सीटों का, महिला आरक्षण, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो उसमें आएंगी। लेकिन एक बात जरूर है, और वो जो एक और मांग है कि भाई सीलिंग हटे 50% आरक्षण की, उसी का अगला उस पर भी आगे बढ़ेगा क्या? बिल्कुल अगला चरण है। ये तो अब आंधी चल रही है, जो विवेकानंद ने कहा था कि मैं देख रहा हूं, उन्होंने शूद्रों को संबोधित करते हुए कहा था कि मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से भारत में जो है शूद्रों की जो आंधी आ रही, शूद्र से मेरा उनका मतलब था जो वर्ग जो सवर्ण से अलग है, तो वो ये आंधी अब आ रही। त्यागी जी कह रहे हैं 3000 साल की लड़ाई, 3000 साल की लड़ाई नहीं है बीजेपी की, ये लड़ाई गरिमा जी एकलव्य शंभू को कर्ण के जमाने से चल रही है, हिस्सेदारी की लड़ाई। तो ये लड़ाई तो तब से है, इसलिए निश्चित रूप से अब तो सबको मानना पड़ेगा। ये कोई हम तो मंडल आयोग के समर्थकों में थे। त्यागी जी जानते हैं, इनके घर के बाहर अगर 200 लड़के 300 लड़के आते थे तो हम लोग भी जब रिपोर्टिंग करने जाते थे तो हमको भी लोग घेरते थे कि आप तो, क्योंकि हम लोग उसमें जुलूस निकाल रहे थे पत्रकारों के बीच में। तो ये लड़ाई तो जो है बीजेपी की कोर पॉलिटिक्स से एब्सोल्युटली अलग चैप्टर खुल गया। अब नहीं, इसमें एक काम अभी और होगा। वो हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है 80% बटेंगे तो कटेंगे। इसमें गरिमा जी जो हिडन चीज है वो देखिए, बीजेपी इसमें एक नया एंगल लाएगी और वो जातियों के साथ साथ उपजातियों की भी गणना कराएगी कि आप मान लीजिए इस जाति के हैं तो उपजातियां भी कौन सी है। जैसे उदाहरण के लिए जो बड़ी नहीं, रोहिणी कमीशन तो अन्य जातियों की गणना कर रहा है, जातियों में भी उपजातियां हैं, जैसे यादव है, कुर्मी है या लोध है, ये जो पिछड़ी, इनकी भी जो उपजातियां हैं, अगर इनका कॉलम भी डाल दिया तो सबसे बड़ा जो राजनीतिक विमर्श होगा कि तमाम बड़े बड़े जो सामाजिक न्याय के जो योद्धा हैं उनके सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी अपने अपने जनाधार को संभालने के लिए। तो इसलिए ये बड़ा पेचीदा मसला है, इतना आसान नहीं है, लेकिन अब भारतीय राजनीति का विमर्श इसी के इर्द गिर्द घूमेगा, इसी के इर्द गिर्द। और अभी ये दरअसल किसे डिसार्म करेगा? अतुल जी, मैंने समय आपको बहुत कम दिया था, 10 सेकंड में आप प्लीज अपनी बात कह दीजिए। देखिए, ये पूरी दुनिया, देश जानता है कि किसको अगड़ा और पिछड़ा मंजूर है, और अगड़े के लिए कौन काम करता है सबको पता है, और पिछड़े के लिए कौन काम करता है ये भी सबको पता है, और किसकी क्या फिलॉसफी है। कहते कहते त्यागी जी ने सारी बातें जो है वो पूरी स्पष्ट तरीके से कही गई है। अभी गुरु प्रकाश की अपनी अलग समस्याएं हैं। जो फुले मूवी जो आई है, फुले मूवी को विरोध करने वाले कौन है? फुले मूवी को विरोध करने वाले कौन है? यही है जो आरक्षण को विरोध करते हैं। 15/5 जो अमेंडमेंट है वो 2005 में आया था, 93 में अमेंडमेंट, वो कांग्रेस के यूपीए के जमाने में आया था, जो प्राइवेट में आरक्षण देने की बात करता था। तो इसको तो एक्सपांड करना ही चाहिए। हर वक्त हमने ईमानदारी से दिखाया है सब कुछ, और राहुल जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि इसे आगे जाना पड़ेगा, केवल रिजर्वेशन तक नहीं। हाँ, ये यहाँ पर मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। भागीदारी है वो